न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अगर हिम्मत है तो नाम बदल कर दिखाए। इंडिया वर्सेस भारत विवाद के बीच उमर अब्दुल्ला की बीजेपी को चुनौती। जी हाँ, इंडिया बनाम भारत को लेकर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब इसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर बीजेपी में या प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो इस देश का नाम बदल कर दिखाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इसे कोई नहीं बदल सकता। देश का नाम बदलना इतना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको देश का संविधान बदलना होगा। अगर आप में हिम्मत है तो इसे ऐसा करो। हम ये भी देखेंगे कि कौन आपका समर्थन करता है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, क्या इनके पास संसद में 2/3 बहुमत है? अगर है तो नाम बदल कर दिखाए। मुल्क का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक संविधान को पढ़े तो वहां शुरुआत में ही लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, जो कि राज्यों का संघ है। जी हाँ, विपक्षी गठबंधन इंडिया अपना नाम बदलने के लिए तैयार। जी हाँ, इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा था कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अपना नाम बदलने के लिए तैयार है। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की अटकलों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने कहा था कि अगर ये कदम विपक्ष द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने से जुड़ा है तो हम अपना नाम बदल लेंगे। उमर ने कहा था कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों का उल्लेख है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर सत्तारूढ़ सरकार देश को इंडिया के रूप में नामित नहीं करना चाहती है तो वे भारत का उपयोग कर सकते हैं, पर देश के संविधान से इंडिया नाम को नहीं हटाना चाहिए। आप कितने नाम बदलोगे? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश में कई संस्थान इसका उपयोग करते हैं। उमर ने कहा, कितने नाम बदलोगे? क्या आप चंद्रमा और अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाले इसरो, एसबीआई, आईआईटी और आईआईएम के नाम भी बदल देंगे? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि विपक्ष ने अपना नाम भारत रखा है तो हम अपना नाम बदल लेंगे। हम देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन हम कितने नाम बदलेंगे? वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नोटिफाई कर दिया गया है, चुनाव हो गए। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में मतदान कराया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उन्होंने कहा कि केंद्र को इसे संसद के समक्ष रखने दीजिए, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे शुरू हुआ भारत बनाम इंडिया विवाद? दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भेजे गए G20 रात्रिभोज के निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम से इंडिया हटाकर सिर्फ भारत रखने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय सेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपील की थी कि लोगों को इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आज आएंगे 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के नतीजे। घोसी सीट पर है सबकी निगाहें। एनडीए इंडिया में कौन मारेगा बाजी? जी हाँ, आज यानी 8 सितंबर को देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग अब से कुछ देर पहले यानी सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक सीट पर बीते 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर भी वोट डाले गए थे। इसके साथ ही चुनावी आयोग के मुताबिक सुबह सबसे ज्यादा 89.20% वोट त्रिपुरा की बॉक्सनगर सीट पर पड़े हैं। वहीं सबसे कम 50.77% मतदान यूपी के घोसी सीट पर हुआ था। इसके अलावा त्रिपुरा की धनपुर सीट पर 83.96%, पश्चिम बंगाल की धुगगुड़ी सीट पर 78.19%, केरल की पुतुपल्ली सीट पर 72.86%, झारखंड की डुमरी में 64.85% और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर 55.44%
प्रतिशत वोट डाले गए थे। सबसे अहम उत्तर प्रदेश के घोसी की धनपुर सीट पर मौजूदा विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से चुनाव हुए हैं। बाकी 5 सीटों पर मौजूदा विधायक का निधन होने के चलते चुनाव हुए हैं। जी हाँ, विधानसभा सीटों में सबकी नजर सिर्फ घोसी विधानसभा सीट के नतीजे पर टिकी है, जहां मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। इंडिया गठबंधन और 5 सीटों का चुनाव। इस बार के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने 5 सीट घोसी यानी यूपी, बागेश्वर यानी उत्तराखंड, डुमरी यानी झारखंड, बक्सानगर और धनपुर यानी त्रिपुरा पर मिलकर चुनाव लड़ा है। लेकिन वही धुमगुड़ी यानी बंगाल और पुथुपल्ली यानी केरल में इंडिया गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। वही देखा जाए तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही उपचुनाव एनडीए और इंडिया के लिए बड़ी परीक्षा था। सीएम योगी ने स्टालिन को लिया आड़े हाथ, बोले सनातन को रावण, कंस को बाबर और औरंगजेब नहीं मिटा सके। जी हाँ, सत्ता परजीवियों का भी सफायत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर ओछी टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और इंडिया गठबंधन को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिना नाम लिए आड़े हाथों लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म सत्ता परजीवियों से नहीं मिटने वाला। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं डिगा था, कंस की हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से उस सनातन धर्म को कोई क्या मिटा पाएगा। जी हाँ, योगी ने कहा कि सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मतलब है मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास करना। सीएम योगी नहीं रुके। उन्होंने सनातन धर्म को सूर्य की तरह ऊर्जा देने वाला बताते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति मूर्खतावश सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो उसे समझना चाहिए कि सूर्य तक उसकी थूक नहीं पहुंचेगी, बल्कि पलटकर थूक उसके सिर पर ही गिरेगा। साथ ही उसकी आने वाली पीढ़ियों को लज्जित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ईश्वर को मिटाने वाला मिट गया। 500 साल पहले सनातन का अपमान हुआ, आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। विपक्ष तुच्छ राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष भारत की प्रगति में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? उसमें पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी? ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं? उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा। जैसे सत्य है, स्वास्थ्य है, वैसे ही सनातन धर्म भी सत्य और स्वास्थ्य है। जी हाँ, उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए हुए था। 5000 वर्षों से लगातार भगवान श्री कृष्ण की आदर्श प्रेरणा भारत समेत पूरी दुनिया के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। भारत के अंदर जब भी अत्याचार और अन्याय हुआ तो हमारे ईश्वरीय अवतारों ने एक विशिष्ट प्रकार पुंज के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने शांति काल में सामान्य नागरिकों को कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला कर्मण्य विधाकरस्ते मां फलेषु कदाचन का मंत्र दिया। वही संकट काल में समाज को परिणात्रम साधुना विनाशाय च दशकुताम के मंत्र को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।